स्कॉर्पियोज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो इस रीडिंग में देखने वाले हैं 2026 आप लोग के लिए कैसे रहने वाला है। आपकी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, शिव जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। तो पहला कार्ड है यहाँ पर आप लोग के लिए डायना का फोकस्ड इंटेंशन। सो स्कॉर्पियो, ये साल ना भाई आपका जिस भी तरफ फोकस रहेगा वही चीज़ आपकी लाइफ में ग्रो करेगी। अगर करियर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे तो वहाँ पर ग्रोथ है। अगर अपने रिलेशनशिप्स की तरफ ध्यान दोगे तो वहाँ पर और हीलिंग है, हार्मनी है। अगर हेल्थ की तरफ ध्यान दोगे तो और अच्छी फिजिक है, और अच्छे ग्लो है फेस पे, और अच्छा निखार है। बट अगर प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा सोचोगे तो वो भी बढ़ सकती हैं। तो मेक श्योर कि अपना फोकस, अपनी इंटेंशन को आप लोग पहले ही सेट करके रखें और बड़ा सोचें, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचें। छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के नहीं रहना है। अपने विजन्स को पहले ही सेट कर लो कि ये साल में ये कुछ अचीव करना है, ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरी चीज़ें हैं, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ऐसे जाना है। और फिर उसके ऊपर काम करने लग जाओ, उसके ऊपर एक्शन लेने लग जाओ। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। इस साल ना ये आपके लिए जो रहने वाला है, स्किल डेवलपमेंट का ईयर भी रहने वाला है। आप में से बहुत सारे लोग और डीप स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो दैट आपकी ग्रोथ हो सके, प्रमोशन हो सके। और ये ईयर की जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा हपड़ तपड़ वाली नहीं है आपके लिए। आपके लिए रिलैक्स ईयर है, जहाँ पर आप थोड़ा सा फन, ट्रेवल, एंजॉय करोगे चीज़ों को। हो सकता है बहुत सारे लोगों का कि काम में भी मन ना लगे, आपका फोकस फन, एंटरटेनमेंट इस तरफ भी हो जाए। तो ये साल थोड़ा सा आप लोगों के लिए ऐसा रहेगा स्कॉर्पियो कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी करें। बाकी मैं देखती हूँ यहाँ पर डिटेल में अभी सन मून राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग आप ये रीडिंग को देख सकते हो अपने लिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर स्कॉर्पियोस, कैसे रहने वाला है 2026। मन ही मन आप लोग भी डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करिएगा कि इस रीडिंग के थ्रू वो आपको गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर स्कॉर्पियो। सो पहला देख लेते हैं ओवरऑल इस साल की एनर्जी। मैं एक बारी कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ, ठीक है। आप क्या लेट गो कर रहे हो, पीछे छोड़ रहे हो अपनी लाइफ में। 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट यहाँ पर इस साल आपका बेस्ट पोटेंशियल, आपकी स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर अभी देख लेते हैं कौन से चैलेंजेस रहने वाले हैं आपकी लाइफ में, किन एरियाज में आपको चैलेंजेस फील हो सकते हैं आपकी लाइफ में। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मेहनत करने का मन नहीं करेगा आपका बहुत ज़्यादा। मैं बताती हूँ आपको सारा कुछ डिटेल में। अभी देखते हैं करियर वाइज कैसे एनर्जीज है। 8 ऑफ wands। रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। Ace of Swords। एंड लास्टली गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। गाइडेंस के लिए मैं अभी और भी कार्ड्स लूंगी। 7 ऑफ Wands। ठीक है। सो स्कॉर्पियोज, अगर यहाँ पर मैं डिटेल में बात करूँ इस साल की एनर्जी, जैसे मैंने अभी आपको इंट्रो में बोला था कि स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज लेना, इनिशिएशन, किसी प्लानिंग के साथ काम करना, ये रहेगी ओवरऑल एनर्जी। आप बेसिकली ग्रोथ के बारे में ही सोच रहे हो, लेकिन वो ग्रोथ किस तरीके से होनी है, उसके लिए आपको अपने अंदर क्या इम्प्रूव करना है, आप वो सब चीज़ों के बारे में भी इस साल सोच रहे हो। तो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन बीच में ब्रेक भी ले सकते हो। ये ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। ये ग्रोथ हो रही है, मतलब धीरे 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 आगे बढ़ना, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करना, फन, कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ट्रैवल, ये सारा कुछ यहाँ पर रहेगा। जैसे मैंने कहा कि यू नो मैंने जैसे इंट्रो में एनर्जीज बताई थी, वैसे ही मुझे यहाँ पर दिख रही है। एस्ट्रोलॉजिकली आप अपनी लाइफ में ना पुरानी चीज़ों की तरफ, पुराने इंटरेस्ट आपके जाग सकते हैं, पुरानी हॉबीज़, पुराने लोगों से रिकन्सिलेशन हो सकती है, फिर से मीटिंग हो सकती है। अम, कुछ पुरानी चीज़ें घर में लेकर आ सकते हो। अम, कुछ लोग को गाँव वगैरह जैसे रहते हैं ना, जाना बहुत पसंद आएगा। या फिर से जो हमारी फोर्ट वगैरह रहते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे आपके लिए नज़र आ रही हैं। बाकी तो स्किल को अपग्रेड कर रहे हो। एंड अगर बात करूँ कि पीछे अपनी लाइफ में आप लोग क्या छोड़ रहे हो, आपकी ना
एक डिज़ायर जो हर चीज़ से जुड़ी रहती थी, एक अटैचमेंट आपके अंदर जो चीज़ों के लिए थी, अब वो अटैचमेंट को पीछे छोड़ रहे हो। यहाँ पर आप फ्री विल से काम कर रहे हो, डिटैच होके चीज़ों से काम कर रहे हो, अपनी ज़िद को छोड़ रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी से काम कर रहे हो। मनी को लेके अगर कोई ग्रीडीनेस थी, आप वो छोड़ रहे हो। ये साल में अगर कोई आपसे आके कहेगा ना, भई मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप उसको दे दोगे। मतलब आपको ऐसा है कि मुझे यूनिवर्स दे रहा है। आप यूनिवर्स से समहाउ बहुत कनेक्टेड हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, लेकिन आपका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। हालाँकि आप रिलीजियस हो रहे हो, स्पिरिचुअल से ज़्यादा आप लोग रिलीजियस हो रहे हो। आपका मंदिर जाने का मन कर रहा है, आपका भजन करने का मन कर रहा है। मतलब आपको ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद आएँगी इस साल कहीं न कहीं, है ना? इसके साथ में अगर मैं आपकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स हैं, आपके इमोशंस आपकी बैलेंस में हैं। स्कॉर्पियोज़ का ना बड़ी ऐसे सीक्रेटिव एनर्जी होती है। वो अपने इमोशंस को किसी से एक्सप्रेस नहीं करते, वो अपनी दिल की बात किसी से नहीं कहते। इमोशनल बहुत होते हैं, चीज़ें बहुत अंदर से इम्पैक्ट कर रही होती हैं, लेकिन नहीं दिखाते हैं किसी को। लेकिन इस साल ना ये जो इमोशंस हैं, ये मुझे हेल्दी वे में नज़र आ रहे हैं। आप हेल्दी बाउंड्रीज़ लोगों के साथ रखना सीख रहे हो कि अगर मेरी लाइफ में कोई अपना भी है, तो मुझे कितनी उसके साथ हेल्दी बाउंड्रीज़ रखनी है। मुझे कितना गिव एंड टेक में अपना जो है वो बैलेंस रखना है, मुझे कितना इमोशनली अटैच होना है। बेसिकली सेल्फ लव वाली एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा दिख रही हैं आप लोगों के लिए। अपने आप से प्यार करना, अपने आप में सैटिस्फाई रहना, यू नो अपनी ग्रोथ के ऊपर बेसिकली ध्यान देना, फोकस। स्कॉर्पियो मेरी बात को याद रखना, जिस भी तरफ फोकस करोगी एनर्जीज वहीं फ्लो होने लग जाएंगी उसी डायरेक्शन में। पहले ही सोच लेना किन किन चीज़ों पे फोकस करना है इस साल, और फिर उसी के हिसाब से काम कर लेना। ठीक है। चैलेंज इस साल क्या रहने वाला है, काम में मन थोड़ा सा कम लगेगा। आप ना कुछ सोचोगे कि कुछ एक्स्ट्रा कैसे करा जाए। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिलेगी, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। मुझे ऐसा काम करना है जिसमें मेरा कंफर्ट भी हो, जिसमें मैं और एक्टिविटीज़ भी कर लूँ, जिसमें मैं एन्जॉय भी कर लूँ। तो आप थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन के बारे में सोचोगे। बाकी फ़न एंटरटेनमेंट ये तो इस साल रहेगा आपकी लाइफ़ में। स्कॉर्पियोज़ जैसे कुछ टाइम होता है ना, जो बस होता है कि थम के तुम एन्जॉय करो अपनी लाइफ़ को, जियो तुमने जितना कुछ अभी तक कलेक्ट करा है, हार्ड वर्क से कमाया है। तो ये साल ना आपका जैसे फन एन्जॉय वो वाला साल भी रहेगा। हालाँकि आपको हेल्थ का बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा। आपको थोड़ा-सा स्टमक के रिलेटेड इश्यूज़, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन, आपको ये कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, है ना? तो आपको थोड़ा-सा अपना इस चीज़ का ख़्याल रखना है। अगर कुछ लोग का बहुत ज़्यादा वेट गेन होता जा रहा है, तो आप अपना वेट मैनेजमेंट करें, वर्कआउट करें, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें, प्रॉपर मसल्स पेन वगैरह ये सब दिक्कतें भी थोड़ी-सी रह सकती हैं। तो हेल्थ का आपको ख़्याल रखना है। ऐसा भी नहीं कि कुछ सीरियस है बहुत ज़्यादा, लेकिन बस अपना मैनेज करके चलना है हेल्थ को, है ना? वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। इसके साथ में ना यहाँ पर एक एस्ट्रोलॉजिकली ये भी एनर्जी है कि फैमिली मीटिंग्स हो सकती हैं। फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, फैमिली गेट टुगेदर भी हो रहा है। हालाँकि फिर फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। आपस में फैमिली में अंडरस्टैंडिंग में भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो फैमिली थोड़ा-सा कंसर्न में रह सकती है आप लोगों के इस साल। बाकी अगर यहाँ पर मैं अभी करियर की बात करूँ, सो देखो करियर में मूवमेंट ही है, करियर में ग्रोथ ही है, करियर में एक्शंस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, गुड न्यूज़ आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए कंप्लीटली मैं बताऊँ तो करियर चेंज भी हो सकता है कि आप अभी किसी दूसरे करियर की तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कोई नया अपने लिए करियर पाथ चूज़ कर रहे हो, जो पुराना कर रहे थे अभी उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, आपको बोरिंग लग रहा है, तो आप कुछ अपने लिए इंटरेस्टिंग सा चूज़ कर रहे हो, उसको चूज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इस साल आप कुछ एडवेंचर्स भी करोगे डेफ़िनेटली। आई डोंट नो, अंडर वाटर एक्टिविटीज़ रहती हैं। कुछ मुझे वैसे फ़ील हो रहा है, एयर में कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं। आई डोंट नो, मैं किसी का भी पर्टिकुलर नेम नहीं ले रही, बट ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ में यहाँ पर आप लोग रहोगे। आपका ऐसा रहेगा कि थोड़ा पैसा आया, चलो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं ट्रिप पे चलते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। रिलेशनशिप वाइज़ चैलेंज रह सकता है। रिलेशनशिप में कुछ डिसीज़न्स भी ले रहे हो आप लोग, रिलेशनशिप में कोई आपसे कुछ हार्श वर्ड्स भी कह दे रहा है, किसी की तरफ से आपको हर्ट हो रहा है।
परेशानी हो रही है ना? तो रिलेशनशिप में यहाँ पर आपको चीज़ें मैनेज करके चलने पड़ेंगी। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। बाकी अगर मैं वैसे बात करूँ तो कुछ लोग के अंदर स्ट्रॉन्ग ऐसे डिज़ायर रहेगी कि मुझे मेरे सोलमेट से मिलना है। मुझे शादी करनी है इसी साल बाय एंड मुझे शादी करनी है एनी हाउ, मतलब ऐसे कुछ चीज़ें आपके माइंड में आएँगी और आप उनके पीछे लग जाओगे, है ना? हालाँकि पॉसिबल होगा कि नहीं होगा वो बात अलग है। लेकिन आपके माइंड में कुछ ऐसे कहते हैं ना फितूर सा चढ़ जाने वाली चीज़, है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है, बट ये थोड़े टाइम का रहेगा, फिर चीज़ें ठीक हो जाएँगी। गाइडेंस के लिए अगर मैं बात करूँ, इस साल आपके अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजिकली भी है कि रूमर्स हो सकती हैं। आपको थोड़ा-सा उनसे बच के रहना है। अगेन ये टेम्परेरी वाली एनर्जी है आप लोगों के लिए। लोग आपको थोड़ा-सा पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, थोड़े से एलिगेशंस लग सकते हैं किसी तरीके से। ये सच नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा-सा सावधान रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा-सा बच के चलना पड़ेगा। एक मैसेज ये भी है कि हर किसी को ना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हर जंग में उलझने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जंग को इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ, उसी में ही भलाई होती है। तो हर उड़ता तीर जो है वो हाथ में लेना नहीं है, सिंपली ऐसे हो जाओ, बच जाओ और उसको निकल जाने दो, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है कि अगेन फ़ोकस वाली एनर्जी, फ़ोकस अपना अपने काम पे रखना। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस होंगे इस साल और अगर आप उनमें डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपका बहुत एनर्जी एंड टाइम वेस्ट हो जाएगा, हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज़ आ जाएँगे। ठीक है? तो अपना काम ईमानदारी से आप लोग करते हुए आगे बढ़ते जाओ, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और भी देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है आपके लिए स्कॉर्पियो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। प्यार से चीज़ों को डील करना है। आप ना थोड़े-से ब्लंट एनर्जीज़ में भी रह सकते हो, जो मन में आया वो बोल दिया। ये एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना? लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है सिचुएशन को प्यार से डील करना, प्यार से हैंडल करना, अपने आप से प्यार करो, अपने काम के साथ प्यार करो और सब कुछ ठीक होता चला जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है? अपने पास्ट को अभी लेट गो करके आप लोग स्कॉर्पियो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो। आपकी लाइफ में इस साल से एक नई शुरुआत हो रही है। बहुत सारी क्रिएटिविटी, फन, एक्टिविटी सब कुछ रहने वाला है। आप लोग अच्छी एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहे हो। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अच्छी एनर्जीज़ हैं, लेकिन एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि भई कुछ लोग हैं, इनकी वज़ह से हमेशा मुझे तकलीफ़ ही होती है, ये हमेशा मुझे मुसीबत में ही डाल देते हैं या मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते, बात नहीं करते, तो आपको समय रहते दूरी बना लेनी होगी। मैंने कहा ना, सो दैट आपकी टाइम एंड एनर्जी बच जाए। अपनी टाइम एंड एनर्जी, अपना फ़ोकस सही जगह लगाना है आप लोगों को। ये साल में आपके लिए न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट है। लव लाइफ़ में भी आपके कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। लेकिन आपको अगेन स्कॉर्पियो कभी-कभी ना स्कॉर्पियोज़ की एनर्जी थोड़ी वियर्ड भी हो जाती है। लोग थोड़ा वियर्ड से हो जाते हैं, है ना? ऐसे माइंड मत करना बिल्कुल भी, है ना? तो थोड़ा-सा ना स्कॉर्पियोज़ के मन में डाउट रहता है हमेशा सामने वाले पर्सन को लेके, है ना? कि ये लॉयल है कि नहीं है, इसकी फीलिंग्स जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि धोखे खा लिए होते हैं इन लोगों ने ऑलरेडी, है ना? और ये भी पता है मतलब ये भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर स्कॉर्पियोज़ को कोई धोखा देता भी है ना, तो उसको अपना कर्मा बहुत इंस्टेंटली भुगतना भी पड़ता है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, मुझे बताना स्कॉर्पियोज़, है ना? तो आप चीज़ों को बेसिकली ईश्वर के ऊपर ही छोड़ दें, कर्मा के ऊपर ही छोड़ दें, अपनी तरफ से अपना 100% दें, बेस्ट दें, अपने आप को इमोशनली बैलेंस में रखें, पास्ट की तरफ ध्यान ना दें, मैं आपको ये भी बोलूँगी। लाइक अगर पास्ट में कुछ रिलेशनशिप्स रहे हैं, एक्सेस वगैरह हैं, नहीं, उस तरफ नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है? यहाँ से गाइडेंस देखते हैं और भी क्या है आपके लिए स्कॉर्पियो। बाकी अगर यहाँ पर मैं आपके लिए बेस्ट क्रिस्टल के बारे में बताऊँ, क्योंकि बात यहाँ पर फ़ोकस की हो रही है, तो आप एमेथिस्ट के ब्रेसलेट को वेयर करें और एमेथिस्ट को पहले ही बता देना कि ये मेरा फ़ोकस एरिया है। मुझे करियर पे फ़ोकस करना है, मुझे मेरे स्किल डेवलपमेंट पे फ़ोकस करना है, मेरा ये फ़ोकस है मेरे को। तो एमेथिस्ट ना आपको वहीं एंगेज रखेगा। आप इधर-उधर भटक भी रहे होंगे, वो आपको वहीं ले आएगा। तो एमेथिस्ट आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस करेगा, तो आप वो वेयर कर सकते हो, ठीक है?
बाकी अगर आपके पर्सनल कुछ एरियाज़ हैं कि मुझे इस चीज़ में ग्रो करना है, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, तो मैं आपको वहाँ सजेस्ट करूँगी। या फिर से वेबसाइट पे भी अभी चैट का फीचर अवेलेबल है, तो वेबसाइट पे भी अपना डाल सकते हो कि मुझे इस पर्पज़ से क्रिस्टल चाहिए, तो मैं आपको वहाँ रिकमेंड कर दूँगी। बाकी एमेथिस्ट तो आपके लिए बेस्ट है ही है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, www.healofbirits717.com, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हो। वॉचिंग क्लाउड्स, lie back, रेस्ट एंड रिलैक्स। मैंने बोला स्कॉर्पियो, ये साल ना रिलैक्सेशन वाला है, ये हपड़-तपड़ बस लगे रहो वाला नहीं है। ये साल आपका थोड़ा रुकने का, थमने का, रिलैक्स करने का, रिजुविनेट करने का, एन्जॉय, फन, नेचर को एक्सप्लोर करना, ये सब चीज़ों में आपका मन कहीं न कहीं लगेगा बहुत ज़्यादा, है ना? आप प्रैक्टिकली ध्यान नहीं कर रहे, लेकिन आप अपने अंदर खो रहे हो। आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग डेली अभी हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दोगे। आप डेली कोई मंत्र का जाप करना शुरू कर दोगे, है ना? आपकी क्लॉथिंग स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाएगा। आप अपने रूम का पूरा डेकोर चेंज कर लोगे। तो ये साल आपके लिए रिलैक्स्ड, रिजुविनेट करने का है। एंड कुछ लोग ना कभी-कभी रेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो बाद में ना गिल्ट फ़ील कर रहे होते हैं। तो गिल्ट फ़ील बिल्कुल भी नहीं करना है। जो टाइम है ना, मतलब एक ह्यूमन के लिए हर एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है, उसके लिए रेस्ट भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो हौले, 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 हौले आगे बढ़ते चले जाओ, है ना? अपने फ़ोकस को बस क्लियर रखो। अभी लास्टली देख लेते हैं शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। Okay, Kundalini Yoga, harmonize your seven chakras. Incorporate Kundalini Yoga into your daily practice, harnessing its power to harmonize and balance your seven chakras, leading to holistic well being, स्पिरिचुअली, फिजिकली एंड मटेरियली। देखो, अगर आप अपने कुछ भी सेवन चक्रास को बैलेंस करने के लिए कर सकते हो, ध्यान, योगा, तब करना। लेकिन अगर आपके कोई गुरु हैं, तो आप उनकी उसमें करना, निगरानी में, भई उनके अंडर रहकर करना। और अगर कोई गुरु नहीं है आपके, आई वुड यू नो सिंपली रिकमेंड कि आप 7 चक्रास पे ना एफ़र्मेशन प्रैक्टिस करें। 7 चक्रा एफ़र्मेशन मेडिटेशन करके आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे। आप अपने लिए चेक कर लें और आप वो करें। बीज मंत्र वगैरह पे डायरेक्टली मत जाना, अगर आपके गुरु हैं, वो आपको बोल रहे हैं, तो आप जा सकते हो। और इसके साथ में आप चाहें तो 7 चक्रा का ब्रेसलेट भी वियर कर सकते हो। 7 चक्रा आपके 7 चक्रास की एनर्जी को बैलेंस करेगा। ऑल ओवर लाइफ आपकी बैलेंस होगी कहीं न कहीं। ठीक है? लिंक आपको 7 चक्रा और एमेथिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में योगा ज़रूर करना। हर एक चक्र का अपना एक योगा होता है, हैंड जेस्चर मुद्रा रहती है, आप उनको प्रैक्टिस कर लेना। और जब आपके जैसे ये रेस्ट एंड रिजुविनेट का ईयर है, तो ये कहीं न कहीं अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का भी ईयर है। अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल बनाना है, अपने ऑरा को और ज़्यादा मैग्नेटिक बनाने का भी ईयर है। तो बस आप ये सारी चीज़ों को करो स्कॉर्पियो, बाकी अच्छा रहने वाला है, ऑल ओवर एनर्जीज़ अच्छी हैं आप लोगों के लिए। अगर मैं यहाँ पर मैं कुछ अफ़र्मेशन की बात करूँ आप लोगों के लिए, तो आपको बोलना है, आई एम रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग्स। मैं न्यू बिगिनिंग्स के लिए रेडी हूँ। आई लव माई सेल्फ, मैं प्यार से भरी हुई हूँ। साथ में आई एम फ़ोकस्ड। ठीक है, मैं फ़ोकस्ड हूँ, मेरी एनर्जी फ़ोकस है। और फिर आप लिख सकते हो कि मैं इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस्ड हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने करियर के लिए पूरी फ़ोकस्ड हूँ, मैं अपने लव लाइफ़ के लिए पूरी फ़ोकस्ड हूँ, या मैं अपनी जॉब के लिए पूरा फ़ोकस्ड हूँ। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और बाकी यू नो मैं मैं पीसफुल स्टेट में हूँ, मेरी लाइफ़ में सुकून है, शांति है, एंड अगेन मैं प्यार से भरा हुआ हूँ। आप ये एफ़र्मेशन को अपने लिए प्रैक्टिस करो। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करना ये एफ़र्मेशन। एक एफ़र्मेशन को जितने सारे लोग जितनी बारी चैंटिंग कर रहे होते हैं, उसकी एनर्जी और ज़्यादा पावरफुल भी हो रही होती है। उसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उससे जब भी आपको टाइम मिले अफ़र्म करते रहें। सो ये है आप लोग की रीडिंग स्कॉर्पियो। मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी, लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।